बारे में, और हमारा जो टेंस का जो टॉपिक चल रहा था वो फिनिश हो गया था। उसके बाद मैंने आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस के बारे में बताया था कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या होता है, उसके 4 पॉइंट्स कौन से थे, तो वो मैंने सब आपको बता दी थी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ। जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसमें अलग अलग उसके प्रोसेस होते हैं, चैनल्स होते हैं, मीडियम्स होते हैं उसके, और आपके टाइप्स अलग होती हैं। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। अब मोस्टली तो हम ये जानते हैं कि ओरली हम फेस टू फेस हम बात करते हैं, क्लास में हम फेस टू फेस ओरली या कोई रिटन वर्क है हम ब्लैक बोर्ड पे करवा के आपको इस तरह से करते हैं। तो आप लोगों को केवल यही पता होता है कि जो कम्युनिकेशन से वो 2 तरीका होता है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशंस बहुत तरीके से होती है। तो आज मैंने वही टॉपिक सेलेक्ट किया है, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फॉर्मल, नोट डाउन, एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। फॉर्मल मीन्स क्या होता है, नोट डाउन ऑल ऑफ यू ईच एंड एवरीथिंग। नोट करना जरूरी है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स क्या होता है। फॉर्मल मीन्स होता है, फॉर्मल मीन्स यानी कि फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज, फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज यानी कि औपचारिकताओं से भरा हुआ, ठीक है। फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है औपचारिकता, और इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक। अब औपचारिकता क्या होती है फॉर्मल लेटर्स मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशंस में। देखिए आपके हम लेक्चरर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमसे जब बात करेंगे तो विद मैनर्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि आपको हमसे बात करने के लिए फॉर्मल होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हेलो मैडम, हाय मैम, या जैसे घर में हम इनफॉर्मल वे में भाई बहनों से बात करते हैं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, हमारे गैप को जानते हैं, हमारे रिलेशंस को जानते हैं कि हम आपके लेक्चरर हैं, आप स्टूडेंट हैं, और एक टीचर या लेक्चरर से कैसे बात करनी चाहिए ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको हमसे जो कम्युनिकेट करना होगा विद फॉर्मल करना पड़ेगा, फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज, जहाँ पर औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। औपचारिकताएं क्या होती हैं, जैसे आपके घर में कोई आएगा उसको नमस्ते करोगे आप, आंटी हो, अंकल हो, दीदी हो, कोई भी है, उनको बैठाएंगे, चाय पानी के लिए पूछेंगे, नाश्ता वगैरह करवाएंगे, लंच पे बुलाया तो खाने वाने के लिए, तो यानी कि सारी जो फॉर्मेलिटी आप निभाएंगे, क्योंकि आप जहाँ पर हमें फॉर्मल होना पड़ता है, हमें फॉर्मेलिटी निभानी है, वो जरूरी है। अब आप किसी मेहमान के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, उनको घर से बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं तो वो कह देंगे तो बहुत बदतमीज है भाई, आपके बच्चे या जो भी कुछ है इनको तमीज नहीं है। तो वो यानी कि जहाँ पे हमें औपचारिकताएं निभानी ही है वो बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ तक है वो बच्चों हम लोग अपनी हायर अथॉरिटी से, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के जो अपने कोलीग्स हैं उन सब से निभानी पड़ती है। फॉर्मल का मतलब ही होता है फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज। फुल ऑफ इसका मतलब है मीन्स फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज। फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज यानी कि औपचारिकताएं हमें निभानी पड़ेगी। औपचारिकता क्योंकि जहाँ पर हमें फॉर्मल होना ही पड़ेगा, हम किसी भी अपनी हायर अथॉरिटी से,
अपने किसी भी व्यक्ति से हम जो है रेस्पेक्टफुली विद मैनर्स बात करेंगे, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वी हैव टू communicate our authorities, our subordinates, our colleagues with manners and with respect. So it is called formal communication. On the other hand, informal communication यानी कि without any formalities, without any formalities, अनौपचारिकता। अनौपचारिकता यानी कि इसमें क्या है, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि जैसे हम फैमिली में रहते हैं, अपने भाई बहन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो हम उनसे इनफॉर्मल में बात करते हैं। अरे भाई तुम सुन नहीं रहे हो, कभी उनको धक्का दे दिया, या आपस में कोई भी आपने शैतानी करी है, कुछ भी किया, कुछ भी, कोई इनफॉर्मल होने की मतलब कोई फॉर्मल होने की जरूरत ही नहीं होती। कोई आपके साथ के आपके रिलेटिव्स हैं, कजिन है, नेफ्यू है, जो भी कुछ है, तो आप उनसे वैसे बात करते हैं। आपस में भी आप छोड़िए, आप क्लास में भी हैं तो क्लास में भी आप सब एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल वे में बात करें। अरे भाई तुम जैसे बोलते हैं ना, तुमसे भी बोल लेते हैं, हाँ कंधे पे हाथ दे लिया, अरे भाई चलो वहाँ पे ये चलो, तो जहाँ पे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि हमें यहाँ पर फॉर्मल नहीं होना है, उसी को बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, जिसमें किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी को बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस मोस्टली जो यूज होता है हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो हम इनके साथ इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। और जो बच्चों ये टाइप्स आप सीख रहे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये एक लेटर के जो फॉर्म पे आते हैं उसमें भी होता है कि वही चीज, यानी कि लेटर फॉर्म में भी लेटर दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसी चीज में हैंड टू हैंड आप ये भी समझिए कि लेटर्स होते हैं, उसकी भी दो टाइप्स यही होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यानी कि फॉर्मल लेटर में आपने क्या करना है, फॉर्मल लेटर में जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, सिक लीव की आपको एप्लीकेशन याद होगी, 10th में हम लिखते थे, क्लास में भी लिखते थे, सिक लीव की रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आई वांट टू से, आई वांट्स टू स्टे, जो भी कुछ है, तो उसमें फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल जो हमने मित्र को लिख लिया, अपने पेरेंट्स को लिख लिया, अपने भाई बहनों को लिख लिया, इसी तरह से। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के भी जो टाइप्स हैं, और सेम प्रोसेस वही है कि लेटर में भी आपको लिखेंगे तो आप फॉर्मल लिखेंगे, और इनफॉर्मल लेटर होगा तो इनफॉर्मल लिखेंगे। एग्जाम में इसी तरह से पहले आते थे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, वो आपके प्रोसेस में नहीं है, वो पीसी प्रोसेस में है, आपके मतलब प्रोसेस में नहीं है, मतलब सब्जेक्ट में और दूसरे डिपार्टमेंट में। तो मैंने आपको इसलिए लेटर भी हाथों हाथ बता दिया, हैंड टू हैंड, कि लेटर की भी टू टाइप्स होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। समझ गए कि इनको औपचारिकता और इनको अनौपचारिक दोनों को क्या बोलते हैं। देखिए एग्जामिनर भी पूछ रहे थे बच्चों, एग्जाम आपने ध्यान रखना कि व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशंस। एडवांस इज फॉर्मल कम्युनिकेशंस मींस फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज। आप इतना बोल देंगे वो समझ जाएंगे कि आपको बहुत कुछ पता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, जिसमें किसी भी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। नोट डाउन ऑल ऑफ यू। नोट डाउन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। These are very important topic also.
And now second is internal and external communication. First is internal. Internal communications, and second is external communication. Internal communication and एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों? आंतरिक। आंतरिक और ये होता है आपका बाह्य। हाँ जी, देखिए दूसरे टाइप का जो कम्युनिकेशन है वो आपका है इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशंस का मतलब होता है आंतरिक कम्युनिकेशंस। आंतरिक कम्युनिकेशंस का मतलब ये हुआ कि जैसे इस पॉलिटेक्निक में हम जितने भी हैं A to Z पर्सन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जितने भी पर्सन हैं, यानी कि प्रिंसिपल सर से लेकर 4 क्लास तक के जितने भी हैं, स्वीपर हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं मेंबर्स, यानी कि जितने भी इस पॉलिटेक्निक में काम करने वाले हैं, कॉलेज का बाहर का कोई नहीं, केवल इस कॉलेज के, तो जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम आपसे कर रहे हैं, बाहर जाएंगे तो मैडम से कर लेंगे, सर मिलेंगे तो सर को विश कर देंगे, या किसी से भी हम बातचीत करें, हम इस दायरे में, यानी कि एक लिमिट होती है, एक लिमिट के दायरे में, है ना, लिमिट होती है, और उस लिमिट के दायरे में हम जो कम्युनिकेट करते हैं पूरा, अब लिमिट क्या दायरा है वो हमारा ये पॉलिटेक्निक, हम इस पॉलिटेक्निक में आ गए, आप भी आ गए, अब यानी कि मतलब क्या हुआ कि इस संस्था के दायरे में हम आ गए, ये पूरा हमारा पॉलिटेक्निक है। अब इसमें चाहे A to Z जितने भी पर्सन हैं, जिनके साथ भी हम बातचीत करते हैं, चाहे ओरली करें, हंस के करें, फॉर्मल करें, इनफॉर्मल करें, कैसे भी करें, उसी को बोला जाता है इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि आंतरिक। आंतरिक इसलिए हो गया क्योंकि इस पॉलिटेक्निक के दायरे में रहकर हम आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, हम किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, और इस पॉलिटेक्निक में भी वही व्यक्ति आएगा जो इससे रिलेटेड होगा, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आता है, आपको मालूम है, बाहरी व्यक्ति वो आते हैं जो किसी काम से आते हैं। आपने देखा कि सड़क चलती भी है, हर कोई इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो इसी को बोला जाता है इंटरनल कम्युनिकेशंस, यानी कि व्हेन ए पर्सन कम्युनिकेट टू अदर पर्सन इन अ इंटर डिपार्टमेंट, जो उसमें वेयर ही वर्क्स, जहाँ पर वो काम करता है, और उसी डिपार्टमेंट में जब वो किसी बाहर उसी व्यक्ति से बात करता है, उसी को बोला जाता है इंटरनल कम्युनिकेशंस। अब सेकंड इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी कि बाह्य, बाह्य का मतलब होता है बाहर। अब क्या हुआ, हम तो सारे इस पॉलिटेक्निक में है, अब जब कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, है ना, बाहर से कोई व्यक्ति आता है, और जब हम उसके साथ बात करते हैं, वो हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से रिलेटेड नहीं है, ना वो यहाँ पर लेक्चर है, ना पढ़ाते हैं, ना स्टूडेंट हैं, ना यहाँ पे कोई काम करते हैं, लेकिन वो किसी काम से यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं,
और जब उनके साथ कम्युनिकेट होगा तो उसी को बोला जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इट मीन्स कि वन पर्सन related to a proper department, and when he talks to the other department persons, मतलब अदर डिपार्टमेंट्स के पर्सन से जब वो बात करता है उसी को बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाह्य कम्युनिकेशंस। यानी कि जब कोई एक हम बाहरी व्यक्ति से बात करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होगा, और जब हम आंतरिक व्यक्ति से बात करेंगे उसी इंस्टीट्यूशंस में वर्क करने वाले व्यक्ति के साथ बात करेंगे तो उसको बोला जाएगा इंटरनल कम्युनिकेशन। समझ गए? आंतरिक और बाहरी कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशंस के आपके 6 चैप्टर के हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं आपके, क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, या डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी हैं आपके इसमें। मैं आपके क्वेश्चन से ही आप ये बुक से ही आपके चैप्टर से ले रही हूँ। तो ये आपका यानी कि सेकंड हुआ है, अभी तक तो केवल सेकंड हुआ है, बहुत सारे हैं। तो सेकंड, फर्स्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सेकंड इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका दोनों चीजें। नोट डाउन ऑल ऑफ यू, यू आल्सो नोट डाउन, आप लोग भी कर लीजिएगा, हम लोग काम आएंगे। हाँ, आगे आएंगे। अब है आपका, देखिए थर्ड टाइप का चलेगा आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। Verbal communications. Verbal communications means full of words. Full of words. Words means shabd. And non-verbal means without words. यानी कि शब्द रहित। अब कैसे? देखिए, वर्बल कम्युनिकेशंस फुल ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो इस समय व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, मैं आपको जो बोलकर बता रही हूँ, जो आपको लेक्चर दे रही हूँ, जो टॉपिक आपको समझा रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ और वर्ड्स का यूज कर रही हूँ। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। In verbal communications we speak, हम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ उसमें शब्दों का प्रयोग है, इन इंग्लिश और इन हिंदी। समझ गए? तो वर्बल का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। Whatever the talks which you wants to communicate with other persons, and you always use words, vocabulary, आप शब्दों का सहायता करते हैं, तभी तो हम बात कर रहे हैं आपसे। अगर कोई लैंग्वेज ना हो, कोई वर्ड्स ना हो, तो कम्युनिकेट कैसे होगा? हाउ इज इट इज पॉसिबल विदाउट एनी वर्ड्स? मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में समझाया था आपको
कि जो हमारी सब जो प्रिमिटिव्स थे, हमारे आदि मानव थे, सबसे पहले वो साइन लैंग्वेज में बात करते थे। दैट इज द लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स विदाउट वर्ड, शब्द रहित, यानी कि संकेत। यानी कि संकेत, जिसमें कुछ नहीं बोलना है। मैंने आपको एग्जाम्पल उसमें भी दिया था। हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, हमारा लेक्चर इज गोइंग ऑन, चल रहा है, स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आई कभी मैम, हम अपना कंटिन्यूस मुंह से तो बोलना जारी रखेंगे, उनको इशारा कर देंगे, आना है तो आइए, अगर हमें बुलाना है, नहीं है उसको इशारा कर देंगे, वो चला जाएगा। यानी कि शब्दों के इशारों से बात करना, संकेत से बात करना, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें बोलना नहीं है, केवल हमें इशारों से ही बात करनी है। तो जहाँ पर हम इशारों से बातें करते हैं, बिना शब्द बोले, वहीं पर होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको ये समझना है कि आप इन दोनों कम्युनिकेशंस में आपने देखा कि एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव पॉइंट है ना, दोनों का ही पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट है। तो आपको ये एक साथ ही लर्न करने हैं बच्चों, ये अलग अलग नहीं आएंगे। एग्जाम में तो वो बात दूसरे की वो कोच भी दे सकते हैं, लेकिन हाथे हमेशा साथ में है। अब आपको ये जरूर से है कि वर्बल कम्युनिकेशन समझा, तभी आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझा। डेफिनेशंस आप दीजिए, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस और व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, या डिफरेंस बिटवीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस करो। मतलब ये जिस तरह से मैं टाइप समझा रही हूँ, एक साथ नहीं आएगी, टाइप्स भी आ सकती है कि व्हाट इज राइट द मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, तब आपको ये सारे पॉइंट राइट करने पड़ेंगे और शॉर्ट में इनकी डिटेल करनी पड़ेगी। जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगी तब मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन ही है, आप समझ लीजिए क्वेश्चंस ही एक्सप्लेन हो रहे हैं, आपके चैप्टर ही, आपका चैप्टर से चल रहेगा, तो ये आपके क्वेश्चंस ही हैं और आपको राइट करने हैं। तो ये इस तरह से, यानी कि जहाँ पर हम where we use words and vocabulary, there it means we are using verbal communication, and where we are using only our sign language and body language. Sign language is also called body language, शारीरिक भाषा होती है, शरीर से वो बॉडी लैंग्वेज ही तो होती है ना। कोई हमें अगर आपको देखिए बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चल जाता है। कोई स्टूडेंट्स है यहाँ पर, किसी को कोई तबीयत ठीक नहीं है, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, या उसको नींद आ रही है, या वो थक गया है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज वो खुद नहीं बताएगा, लेकिन उसका जो फेस एक्सप्रेशन है वो बता देगा। हम पूछ लेंगे बेटा आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, क्योंकि बॉडी जो है वो बिना कहे भी अपनी बात कह देती है, पता चल जाता है, फेस एक्सप्रेशन से सब पता चलता है। अगर आप खुश हैं, नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो आपका चेहरा खिला खिला रहेगा, लेकिन अगर किसी वजह से आपको उम्मीद है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आने थे, नंबर कम आए, तो आपका क्या हो, चेहरे पे थोड़ा सा सैडनेस रहेगी, उदासी सी रहेगी, तो पता चलता है कि देखो इसको खुशी नहीं है, ये दुखी है। तो इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना कहे ही बात को समझना। समझ गए ना? तो उसमें क्या है, सांकेतिक भाषा शब्द रहित होती है, लेकिन समझ में आ जाती है, जिसका हम आज भी यूज करते हैं। मैंने आपसे बताया था ना कि संकेतों से तो आज भी हम लोग उस लैंग्वेज का यूज करते हैं। जरूरी नहीं होती है कि हर बात में बोला ही जाए, चुप रहेंगे, कोई सामने वाला व्यक्ति आता है, हमें उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं है, या वो व्यक्ति पसंद नहीं है किसी भी रीजन से, तो हम जो है बिल्कुल शांत रहेंगे, और जब उसका कोई हम आंसर नहीं देंगे तो व्यक्ति समझ जाएगा कि हमसे बात करना नहीं चाहते। ठीक है ना? तो ये चीज है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू। Note down all of you each and every points. Next is written communication and oral communication.
written and written communications and oral communication. Very simple but also important. रिटन कम्युनिकेशंस यानी कि जो हम कुछ लिखते हैं, यानी कि जो हम कम्युनिकेट करने के लिए हम रिटन लैंग्वेज का यूज सहारा लेते हैं और उसको लिखते हैं, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन. क्योंकि रिटन का मतलब ही लिखना होता है, राइट, है ना, लिखना होता है. और जो भी कुछ हम लिखते हैं इस समय जो भी चल रहा है आप लोग नोट करें, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन. यू आर डूइंग रिटन कम्युनिकेशन बट आई एम डूइंग बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशंस. हाउ, कैसे? क्योंकि जो चीज़ समझाने की मैं समझा रही हूँ और जो चीज़ लिखने की वो मैं लिख के बता रही हूँ. तो आई एम यूजिंग हियर बोथ द कम्युनिकेशन, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन. दोनों का यूज हो रहा है. मुंह से बोलती चली जा रही हूँ ओरल चीज समझाने के लिए, और जो मेन पॉइंट्स आपको लिख के बता रहे हैं वो मैं आपको राइट करके बता रही हूँ. दैट्स ऑल. रिटन कम्युनिकेशन यानी कि जिसमें हम शब्दों का सहारा लेते हैं और कोई चीज लिखकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, है ना. कम्युनिकेट वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय रिटन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन. ऑन द अदर हैंड वेयर वी यूज ओनली ओरल टॉकिंग, whether it is on phone, मोबाइल और फेस टू फेस. चाहे वो फोन पे हम बात कर रहे हैं या फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक रूप से. ठीक है ना. रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों लिखित रूप से, और ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक रूप से. ठीक है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स. इनको भी आपको जो है इस वाले क्वेश्चन से आपको राइट करना है. अब जैसे प्रैक्टिकल होता है आपका, अब आप देखेंगे क्योंकि आप भी फर्स्ट ईयर में आए हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ प्रैक्टिकल तो आपके रिटन होंगे, है ना. कुछ की आपकी जो लैब में भी जाएंगे आप, केमिस्ट्री के होंगे, फिजिक्स के होंगे आपके, तो उसमें क्या होगा, लैब में आप जाएंगे और प्रैक्टिकल्स राइट करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे जब एग्जामिनर आएंगे. लेकिन जो हमारे टाइम पे है, हमारे जो एग्जामिनर आएंगे, क्योंकि आपके में लैब तो है ही, ओरल है, तो वहाँ पर हमारा रिटन कम्युनिकेशन नहीं होगा, हमारा रिटन प्रैक्टिकल नहीं होगा, हमारा ओरल ही प्रैक्टिकल होगा. और जितना भी मैं आपको बता रही हूँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जब से हमारे कम्युनिकेशन के वीडियोस स्टार्ट हुए, समझ लीजिए वो सब इम्पॉर्टेंट है. हर पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. ठीक है ना. वो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि कम्युनिकेशन ही आपका सिलेबस है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही मैं आपको हर चीज़ बताती जा रही हूँ, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं. सामने वाला चॉइस भी देता है. आप जैसे जाएंगे तो वो बोलेंगे आपने किस टॉपिक पे अच्छी तरह से करा है, आप बताइए. तो जैसे जैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं बताती जा रही हूँ, आप उनको समझते जाइए और एक्सप्लेन करते जाइए. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल इसको समझना है आपको. केवल इतना समझ है कि ये चीज़ है क्या, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ये है क्या. पढ़ी तो आपने शुरू से थी. रिटन कम्युनिकेशन भी आप जानते हैं, ओरल कम्युनिकेशन भी जानते हैं आप, फॉर्मल भी जानते थे, इनफॉर्मल भी जानते थे, लेकिन अब उनका एक इम्पोर्टेंस अब समझ में आती है. जब हमारे वो सिलेबस में इंक्लूड हो जाती है तब हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है. ठीक है ना बच्चों. तो हमें इन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है और इनको समझना है. समझ में आ गया तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इनको समझ लीजिएगा. और एग्जाम में जब एग्जामिनर पूछे, कोई सा भी पूछते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में बताइए, प्रोसेस के बारे में बताइए, इसके फंक्शंस के बारे में बताइए, इसके चैनल बताइए, तो जो भी कुछ पूछेंगे आप एकदम से एक्सप्लेन कर देंगे, सो दैट क्योंकि मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती चली जा रही हूँ. आप देखेंगे 6 चैप्टर पूरे ही कम्युनिकेशंस में हैं, जो आप में शायद आपको पता भी नहीं होगा कि कम्युनिकेशंस में इतनी सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम तो कम्युनिकेशन करना जानते थे, है ना. हमें ये नहीं पता था कि ये जो कम्युनिकेशन वर्ड्स है इसमें कितनी इसकी थ्योरी है. तो ये सारी कम्युनिकेशन की ही थ्योरी है. तो ये चीज़ें हमें अब पता चलती है जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं. तो आप इनको ओरली जो है इन सब चीज़ों को लर्न करिए और इनको समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी आएंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड भी ये चीज़ होगी. टिल देन टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो. स्टे होम.